जी सिद्धू कान्हू, चांद भैरव ये झारखंड के चार बहुत ही मान्यवर क्रांतिकारी हैं और यहाँ के बिरसा मुंडा, यहाँ के आदिवासी समाज में, हमारे समाज में, झारखंड में भगवान का दर्जा दिया जाता है इनको। तो भगत सिंह वगैरह काफ़ी ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनका फिल्म आया हुआ है। तो हमारे झारखंड के क्रांतिकारी, इन क्रांतिकारियों के लाइफ के हैं। मैं चाहूँगा कि इनके लाइफ पे मैं कोई फिल्म लिखूँ और वो हमारे आसपास हमारे जो प्रदेश है झारखंड, यहाँ के युवा पीढ़ी को प्रेरित करे। बाहर चुप्पी है खामोशी, अंदर अंतर मन का शोर, मैं बावला सन्यासी तेरा चितमन चित चोर। बस ऐसे ही एक दिन फिर से कलम उठाने की तलब हुई, कुलबुलाया अंदर का लेखक एकदम से मचल उठा। शायरों की महफिल में बैठा था तो शब्दों का बेड़ा रगड़ा, जज्बातों की तिल्ली सुलगाई, फिर स्याही का कस खींचकर दो चार पंक्तियाँ फूंक दिया। एक चिंगारी निकली, धुआं उठा, बादलों में एक शोर हुआ, कड़कती बिजली, बरसती बूंदे, भीगा तन दिल मोर हुआ। ऐसा लगा बंद आँखों से जहन में, एहसासों से मैं मिलता हूँ, आज़ाद कल्पनाओं का बाज हूँ मैं, ख्वाबों में उड़ता हूँ। शायरी की कश्ती लिए कहानियों में जीता हूँ, शब्दों की मोती पिरोकर मैं कुछ कविताएं भी करता हूँ। लोगों की फितरत पढ़ता हूँ, उनकी किरदारें गढ़ता हूँ, मैं उन किरदारों की कठपुतली बनाकर मैं किस्सा गोई खेलता हूँ। मनमौजी हूँ मैं, साहित्य का फौजी हूँ, एक चिंगारी का शोर हूँ मैं, सुनामी का जोर हूँ। स्वच्छंद निष्कपट निश्चल निर्मल आत्मद्वंद में लड़ता हूँ, एक अदना सा लेखक हूँ मैं, लिखता हूँ पढ़ता हूँ, आज़ाद कल्पनाओं का बाज हूँ मैं, ख्वाबों में उड़ता हूँ। जो कल थे वे आज नहीं हैं, जो आज हैं वे कल नहीं होंगे, होने ना होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। आप सभी को ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो एक कवि भी हुए, एक पत्रकार भी हुए और भारत देश का प्रधानमंत्री भी बने, उनकी यह लाइन हमें यह सीख दिलाती है कि आप अपनी महत्व को जानें और आप ससमय अपनी कर्म करें, क्योंकि सांसारिक समय काल अनुसार हम क्षण भर के लिए इस धरा पर आए हैं। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और आपका स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज़ में। आप देख रहे हैं स्वदेशी भारत न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता, जिसमें हम आपको भारत देश में उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रेरणादायक व्यक्तियों व हस्तियों से परिचय कराते हैं। 2024 साल के अंतिम दिन में आज मेरे साथ जनहित वार्ता की इस 20वें एपिसोड में खास मेहमान के तौर पे पाकुड़ के युवा साहित्यकार, जो बंद कमरों में अपनी कहानी व रचनाओं को लिखते हैं, मेरे साथ बाबू रवि भारती जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे कि आप अपने ही अंदाज में हमारे दर्शकों को एक बार आप अपना पूर्ण परिचय दे दीजिए। आज़ाद कल्पनाओं का बाज हूँ मैं, ख्वाबों में उड़ता हूँ, कहानियों में जीता हूँ, अदना सा लेखक हूँ, लिखता हूँ पढ़ता हूँ। नमस्कार, मैं बाबू रवि भारती पाकुड़ ज़िले का निवासी हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा यहीं से हुई है और वर्तमान में मैं पाकुड़ में ही निवास कर रहा हूँ। धन्यवाद। बाबू रवि भारती जी से मेरा पहला प्रश्न, आज के युवा प्रेमी और बेरोजगारी के रेस में है, आप उस रेस से निकलकर एक साहित्यकार और कवि कैसे बने? किसी भी क्षेत्र में देखिए, साहित्य के क्षेत्र में स्पेशली अगर कोई आता है तो एक कहते हैं ना, दिल से आह तभी निकलती है जब चोट लगता है। तो वही है, प्रेम और ये सब तो लाइफ में होती रहती है। हर तरह का एक्सपीरियंस आता है तो लाइफ में लोग आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे वही है, स्कूली टाइम से जब पढ़ाई वगैरह कंप्लीट किया तो काफ़ी रूरल एरिया से हैं, तो हमें कोई आइडिया ही नहीं था कि आगे क्या करना है लाइफ में। कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था। तो फिर शौक़ था, कभी कभी कुछ लिख लेता था। बाकी एक ऐसा टाइम आया कि जॉब वगैरह कुछ नहीं हुआ और फिर अचानक से एक कंपटीशन में भाग लिया, मौका मिला लिखने का। और जब मेरे लेखन को प्रोत्साहन मिली तो ऑब्वियस है कि धीरे धीरे मोटिवेशन मिल जाती है। तो यही हुआ कि लोग पसंद करने लगे मेरे लेखन क्षेत्र में, मेरे कार्यों को, तो फिर आगे बढ़ता गया बस। तो आप अभी वर्तमान में साहित्य क्षेत्र में ही कार्यरत हैं? जी, इसी क्षेत्र में मैं लेखक और संपादक के रूप में कार्यरत हूँ वर्तमान में। एक
एडिटर के रूप में हूँ अभी एक MNC कंपनी में। रवि जी, वर्तमान समय में इस धरा पे जो भी लोग हैं सभी अपनी कहानियों को बनाने में लगा है, लेकिन एक साहित्यकार, एक कवि कहानी की उन गलियों से कुछ कहानियों को निकाल कर कैसे उसे जो है अच्छे तरीके से गढ़ता है, थोड़ा आप इसे बताएं। जी, देखिए, ये सही बात है कि हम लेखक जो हैं, कोई भी एक कलाकार जो होता है कि वो अपने आसपास के वातावरण, महफिल, इन्हीं से सीखता है। और लेखक के रूप में हम अपने आसपास के रहने वाले लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं, उनके हाव भाव, और कहीं ना कहीं हमारे जो कैरेक्टर्स कहानी में निकल के आते हैं, किरदार, वो भी उन्हीं में से एक होते हैं। हम जो अपने आसपास होने वाली घटनाएं देखते हैं, बस थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा देते हैं, वही कहानी बन जाती है। तो सिंपली वही है। अब एक कहते हैं ना कि आप बिरयानी में भी वही चावल यूज करते हैं जो आप खाना खाते हैं, तो चावल तो वही है, लेकिन मसाले अलग अलग होते हैं। तो आप उसको कितने अच्छे से उसमें सजावट डालते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी कहानी कितनी अच्छी होगी। धन्यवाद। रवि जी, अगर आपको कहें तो प्रेमी पागल और कवि को लोग एक ही रूप में देखता है, आप इसे कितना मिथ्या और कितना सत्य मानते हैं? क्योंकि भगत सिंह को भी पागल कहा गया, तो भगत सिंह के भीतर से कवि निकल आई। उन्होंने कहा कि मेरे सीने में जो जख्म है वो सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अक्सर कहते हैं ना कि एक वैज्ञानिक जो होते हैं, एक साहित्य के क्षेत्र में हो या कोई भी एक क्रिएटिव माइंड का जो भी इंसान होता है, उनकी सोच जो होता है ना, आम लोगों से थोड़ा सा हटके होता है। तो लोग उन्हें सोसाइटी में या तो पागल बोलते हैं या फिर जीनियस बोलते हैं। तो जीनियस आपको तभी कोई बोलेंगे जब आप अपने आप को प्रूव कर दीजिएगा, है ना। और जब तक आप अपने आप को प्रूव नहीं करते, आप किसी ऐसे चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जहाँ पर आपको कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा या ऐसा कुछ नहीं है, या आपके आसपास के लोग नहीं जानते, तो तब तक वो आपको पागल ही कहेंगे। तो दोनों ही मायने में ये सही है कि आप अपने लक्ष्य को ठानिए। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य के तरफ बढ़ते चलिए जब तक आप हासिल नहीं करते। और उस बीच लोग क्या करें, लोगों का काम ही करना, तो वो तो तरह तरह की बातें करेंगे। कोई आपको मोटिवेट करेगा, कोई डीमोटिवेट करेगा। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको अपने ये को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। रवि जी, आपको इस साहित्य क्षेत्र में कितना समय हो गया और आपने अभी तक इस साहित्य क्षेत्र में क्या अनुभव किया है? करीब 2019 से मैंने प्रोफेशनली इस क्षेत्र को अपनाया है। उसके पहले मैं जब एक छात्र रूप में था तो उस समय शौकिया लिखता था। उस टाइम मेरा जो लाइफ का एक होता है ना, सबका अपना लक्ष्य होता है, तो मैं फिल्म मेकर बनना चाहता था। तो किसी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण नहीं कर पाया, बट चूँकि इंटरटेनमेंट और ये सब साहित्य वगैरह एक ही क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो वही है कि फिर मेरी लेखनी को लोग प्रोत्साहन देने लगे। तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें लगा कि इसके ज़रिए मैं अपने आप जो मंजिल है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, अगर सीढ़ी आपकी लगी हुई है तो वही है। मुझे मेरे साहित्य के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिली, तो कहीं ना कहीं वो भी फिल्म मेकिंग और इन सब से जुड़ी हुई है, तो मैं फिर इसी में आगे बढ़ता चला गया। बाबू रवि भारती जी ने अभी तक कौन कौन सी कहानी लिखे हैं और कौन कौन सी रचनाएं किए हैं? थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को अगर इसका थोड़ा सा जो भी नमूना है, उदाहरण अगर परोसेंगे तो। देखिए, एक लेखक के तौर पे ज़्यादातर हमारा फोकस होता है कहानियाँ लिखना। और चूँकि अभी के टाइम पीरियड में हम एक दौर था कि प्रेमचंद को पढ़ते थे, और उस दौर में जो लेखक थे
उनका भाव ज़्यादा रहता था। बट अभी के दौर के लेखक के लिए हमें क्या है कि मसाले ज़्यादा चाहिए। तो हमारी कहानियाँ थोड़े से अभी के हिसाब से हैं। मैं मोस्टली सस्पेंस थ्रिलर लिखता हूँ। सस्पेंस थ्रिलर स्टोरीज और मर्डर मिस्ट्री होती है, रोमांटिक थ्रिलर। तो ये जॉनरे हैं जिसके अंडर हम कहानियाँ लिखते हैं। मेरी अभी तक लिखी हुई सोलमेट सेवियर है और कालदूत है। जो सोलमेट सेवियर मेरी एक सस्पेंस थ्रिलर कहानी है, जासूसी नॉवेल है, स्पाई थ्रिलर कहानी है। और कालदूत जो है वो एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जो महाभारत काल के लोग ये से जुड़ी हुई है एक कैरेक्टर से, और वर्तमान में उसको मैंने ये किया है अभी के किरदार के हिसाब से। और कुछ एक प्रोजेक्ट्स पे मेरी काम चल रही है जो अभी मैं कर रहा हूँ, आगे लिख रहा हूँ। फ़िलहाल तो ये है, एक सनक करके मैंने लिखा था पहले, जो कि सनक और चक्रव्यूह मेरी 2 ऑडियो सीरीज आई थी। तो ऑडियो सीरीज बेसिकली बोलते हैं जो कहानी आप लिखते हैं उसका जो वॉइस आर्टिस्ट सिर्फ उसकी एक MP3 टाइप से डालते हैं ना, ऑडियो बुक, जिसमें वीडियो नहीं होता, सिर्फ वॉइस करके उसका रीडिंग किया जाता है। तो अभी हमारे मैं जिस पे कंपनी में काम कर रहा हूँ वो एक ऑडियो सीरीज कंपनी है। तो बेसिकली मैंने उसी के थ्रू अपना करियर स्टार्ट किया था और अभी भी उन्हीं से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरी मेन फॉर्मेट तो उसी में है, ऑडियो सीरीज वगैरह में, और फिल्मों में कोशिश कर जारी है। रवि जी, आपने अपनी कहानियों के बारे में विस्तृत पूर्वक बताएं आप, है ना। आप कुछ अगर वैसी पंक्तियों को आप हमारे दर्शकों के सामने अगर परोसेंगे तो वो भी थोड़ा आकर्षित होंगे आपके, और अगर जो भी आपकी पंक्तियां हैं थोड़ा हमारे दर्शकों के सामने रखें। देखिए, मेरी जैसे कहानियाँ तो बेसिकली सस्पेंस थ्रिलर होती है, तो इसमें ऐसे कोई शायराना लाइन तो है नहीं। लेकिन हाँ, मेरे सोलमेट सेवियर जो नॉवेल है वो एक स्पाई बेस्ड कहानी है। तो जासूसी कहानियों में क्या होता है कि आपके जो जासूस होते हैं वो बेसिकली डबल कैरेक्टर किरदार पे काम करते हैं ना, कि एक साधारण लोगों के तौर पे लोगों के बीच रहते हैं और दूसरा वो जासूसी करते हैं। तो हमारा किरदार भी कुछ ऐसा है, अभिमन्यु नाम है उसका, और वो एक लेखक है, आम जिंदगी में आम लोगों के बीच एक लेखक के तौर पे फेमस है, और सीक्रेटली वो रॉ का एजेंट है। तो उसकी कहानी में ही एक लेखक के तौर पे उसकी लिखी कुछ पंक्तियां हैं जो मैं सुनाना चाहूँगा। बाहर चुप्पी है खामोशी, अंदर अंतर मन का शोर, मैं बावला सन्यासी तेरा चितमन चित चोर। बस ऐसे ही एक दिन फिर से कलम उठाने की तलब हुई, कुलबुलाया अंदर का लेखक एकदम से मचल उठा। शायरों की महफिल में बैठा था तो शब्दों का बेड़ा रगड़ा, जज्बातों की तिल्ली सुलगाई, फिर स्याही का कस खींचकर 2-4 पंक्तियाँ फूंक दिया। एक चिंगारी निकली, धुआं उठा, बादलों में एक शोर हुआ, कड़कती बिजली, बरसती बूंदे, भीगा तन दिल मोर हुआ। ऐसा लगा बंद आँखों से जहन में, एहसासों से मैं मिलता हूँ, आज़ाद कल्पनाओं का बाज हूँ मैं, ख्वाबों में उड़ता हूँ। शायरी की कश्ती लिए कहानियों में जीता हूँ, शब्दों की मोती पिरोकर मैं कुछ कविताएं भी करता हूँ। लोगों की फितरत पढ़ता हूँ, उनकी किरदारें गढ़ता हूँ, मैं उन किरदारों की कठपुतली बनाकर मैं किस्सा गोई खेलता हूँ। मनमौजी हूँ मैं, साहित्य का फौजी हूँ, एक चिंगारी का शोर हूँ, मैं सुनामी का जोर हूँ। स्वच्छंद निष्कपट निश्चल निर्मल आत्मद्वंद में लड़ता हूँ, एक अदना सा लेखक हूँ मैं, लिखता हूँ पढ़ता हूँ, आज़ाद कल्पनाओं का बाज हूँ मैं, ख्वाबों में उड़ता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने लिखा है बाबू रवि भारती जी। आपसे और जानना चाहेंगे कि आगे आप भविष्य में किस किस क्षेत्र के बारे में और कौन कौन सी कहानी व रचनाओं को लिखने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो आप अकेले बंद कमरों में जो है कलम उठा के लिखते हैं। ऐसे तो देखिए, हम अक्सर हमारे आसपास के लोगों से ही देखते हैं, सीखते हैं। कई कहानियाँ
हमारे आसपास गुजरती है और फिर उनसे प्रेरित होकर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी है जो आज के युवा पीढ़ी को लेकर मैंने लिखी थी और वो अधूरा है अभी भी, जो कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अभी जैसे युवाओं को रोज़गार और उनका लेकर काफ़ी समस्या है और इसी को लेकर मैंने एक कहानी लिखी थी कि एक लड़का जो गांव से आया, अपने एक छोटे से कमरे में रेंट पे रह रहा है, गरीब घर से किसान का बेटा है और लगातार उसके पिता कर्ज लेकर उसको पढ़ा रहे हैं और कई साल बाद भी वो जब जॉब नहीं निकाल पाता तो आत्महत्या कर लेता है। और उसके आत्महत्या करने के बाद क्या ये कहानी वहीं ख़त्म होगी या एक किसान, मूर्ख किसान जिसने कभी पढ़ाई नहीं की, वो हल की जगह अगर हाथ में बंदूक उठा ले अपने बेटे की उस मौत का बदला लेने के लिए और पूरे प्रशासन और पूरे समाज से वो लड़ बैठे, तो ये कैसा रहेगा? ये कहानी इसी पे बेस्ड है। धनुष पूजा के बाबू रवि भारती जी, 1857 से पूर्व एक इस देश में बहुत बड़ी क्रांति हुई जिसे हम लोग हूल क्रांति के नाम से जानते हैं। आप उसी धनुष पूजा स्थल से आते हैं। सिद्धू कान्हू के ऊपर क्या आप कुछ लिखने की कोशिश में लगे हुए हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये झारखंड के 4 बहुत ही क्या बोलते हैं मान्यवर क्रांतिकारी हैं और यहाँ के बिरसा मुंडा, यहाँ के आदिवासी समाज में, हमारे समाज में, झारखंड में भगवान का दर्जा दिया जाता है इनको। तो ऑब्वियस है कि इनके ऊपर इनकी जीवनी पढ़ना हमारे लिए काफ़ी प्रेरणादायक होती है। हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि इन फ्यूचर अगर मैं कभी कोई बायोपिक लिखता हूँ, कभी किसी फिल्म में कहानी लिखने का मौका मिला, तो भगत सिंह वगैरह काफ़ी ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनका फिल्म आया हुआ है। तो हमारे झारखंड के क्रांतिकारी, इन क्रांतिकारियों के लाइफ के मैं चाहूँगा कि इनके लाइफ पे मैं कोई फिल्म लिखूँ और वो हमारे आसपास, हमारे जो प्रदेश है झारखंड, यहाँ के युवा पीढ़ी को प्रेरित करे। धन्यवाद। बाबू रवि भारती जी, आज के जो युवा समाज है ना, उनको आप अपनी ओर से क्या प्रेरणा देंगे जो भी अलग अलग तैयारियों में लगे हुए हैं, जो सिलेबस की किताबों को दिन रात खाए जा रहे हैं ना, नाश्ता भूल के, पानी भूल के, भोजन भूल के, तो आप आज के युवा पीढ़ी को क्या प्रेरणा देंगे अपनी ओर से? क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, युवा पीढ़ी एक तरह से वो होते हैं ना कि किसी भी कच्चा एक सांचा है और आप उस सांचे में उनको, जिस सांचे में डालोगे, कच्चा मिट्टी का घोल है, अगर उनको आप जिस सांचे में डालोगे वो उस तरह का रूप लेगा। तो अभी क्या है कि हमारे देश में जो युवा पीढ़ी है, सोशल मीडिया हो या चाहे आज की जो भी जनरेशन है कि दिखावटी समाज के हिसाब से वो काफ़ी भटक जाते हैं कई जगह पे। जिनको पढ़ाई लिखाई, जॉब, इनको लेकर कोई अगर सीरियसली पढ़ भी रहा है तो उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता कि आगे चलकर उनको लाइफ में करना क्या है, कैसे क्या करना है। हर कोई बस एक भेड़ चाल में चलता है कि हमें इंटर पढ़ाई पास करना है, ग्रेजुएशन करना है, साइंस लेकर पढ़ना है, फिर सरकारी नौकरी हासिल करनी है। तो ये हर एक का एक रहता है। बट मैं समझता हूँ कि आपको अपने अंदर का एक टैलेंट जो है या फिर अपना एक, हर एक का हॉबी होता है, कहते हैं अपनी एक हर एक का शौक़ होता है लाइफ में। तो पढ़ाई लिखाई या फिर आगे चल के करियर, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आप जॉब के लिए ट्राई मत करो या बिजनेस मत करो, आप हर एक के लिए लाइफ में करो, बट अपना एक जो अगर कुछ आप में स्पेशल है तो उसको पहचानिए और कोशिश कीजिए कि उस क्षेत्र में भी आप उतना ही समय दें। और ख़ासकर मैं उनके पेरेंट्स, गार्जियंस से कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें
चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाना चाहे, क्योंकि अगर हर कोई सरकारी जॉब या फिर किसी भी तरह के नौकरी के चक्कर में रहे तो समाज में काफ़ी मुश्किल होगा। उनको लाइफ में प्रैक्टिकली जीने का जो है ना कि लाइफ स्टाइल फेस करना पड़ेगा एक्सपीरियंस को, तो उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस उन्हें लेकर रखना पड़ेगा कि आगे चल के ज़िंदगी में क्या कड़वे अनुभव करने पड़ सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू सिर्फ जॉब का ही तैयारी करेंगे और आपको किसी कारणवश जॉब नहीं मिल पाई तो फिर उस टाइम आप किसी काम के नहीं रहते, वहाँ बड़ा बुरा लगता है। तो या तो आप किसी छोटे मोटे बिजनेस में चले जाते हैं या फिर मजबूरन आपको कोई छोटा मोटा जॉब करना पड़ जाता है जो आपको आपके पढ़ाई और आपके स्टेटस के हिसाब से आपको सूट नहीं करता, या आपको नहीं लगता कि उसमें फिर आप खुद में एक एम्बेरसमेंट बेइज्जती महसूस करते हैं। तो ये ना हो, इसीलिए आप स्कूल टाइम से ही अपना एक मोटिवेशन बनाइए, किसी भी फील्ड में हो आप उसको अपना लक्ष्य बनाइए और उसी पे जी जान लगा के आप ट्राई कीजिए आगे बढ़ने का। ऐसे युवाओं के लिए मैं कुछ किताब कुछ लेखक सजेस्ट करूँगा। जैसे अभी अगर हिंदी के साहित्यकार हैं तो उन्हें प्रेमचंद अवश्य पढ़नी चाहिए। प्रेमचंद के जो साहित्य हैं, नॉवेल्स हैं, कबन वगैरह और कफन हो गई, नमक का दरोगा हो गया, तो ये जो कुछ कहानियाँ हैं इन सब में आपको भाव भर भर के मिलेंगे। बेशक ये गांव की पृष्ठभूमि में जन्मी कहानियाँ हैं, लेकिन गांव के लोग ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, तो आपको इन सब से भावनाएं और वो उकेरने की प्रेरणा ज़्यादा बेहतर मिलेगी। और मॉडर्न अभी के समय में आप काफ़ी सारे मॉडर्न लेखक को पढ़ सकते हैं, बट इंग्लिश अगर आप लिखते हैं तो इंग्लिश में आपको शेक्सपियर वगैरह काफ़ी सारे लेखक हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। और हाँ, ये क्या है कि आप जिस भी लेखक को पढ़ते हैं आप उनसे बस उनके व्याख्या करने की भाव को सीखिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने हिसाब से अपना एक अलग स्टाइल बनाएं। अपना एक लिखने का हर एक का अपना एक तरीका होता है, तो आप अपने भावनाओं को जिक्र करने का अपना एक अलग ये कीजिए और फिर डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। बाबू रवि भारती जी से एक चीज़ और हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे। 2024 का अंतिम दिन है और कुछ समय बीतने के बाद हम लोग 2025 में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे में 2024 के अंत में 2025 के प्रारंभ में आप हमारे जो दर्शक हैं उनको आप अपनी ओर से क्या सलाह देंगे, क्या प्रेरणा देंगे? सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ 2024 आपकी जैसे भी गुजरी हो, 2025 आने वाली साल और आपके आने वाले भविष्य हमेशा मंगलमय हो, शुभ हो। खासकर अगर आप लेखन के क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं जितनी हो सके मदद करूँगा। मैं चाहूँगा कि पाकुड़ ज़िला में बहुत सारे एक से एक टैलेंटेड लोग हैं, लड़के बच्चे हैं, और मैं चाहूँगा कि वो मुझसे जुड़े और ताकि और भी नए टैलेंट को उभरने का मौका मिले। तो मैं एक लेखन के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, तो इस क्षेत्र में जो भी आना चाहेंगे मैं उनका ज़रूर मदद करूँगा। मेरा नाम बाबू रवि भारती है, तो आप गूगल पे मेरा नाम सर्च भी करेंगे तो आपको मेरे बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और मुझसे डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे जो स्वदेशी भारत न्यूज़ के दर्शक हैं जो आपको इस इंटरव्यू में अभी तक देख रहे थे, उनको आपकी ओर से क्या सलाह रहेगी? स्वदेशी भारत के जितने भी दर्शक हैं उन सबको एक बार फिर से सादर प्रणाम और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ स्वदेशी भारत के जितने भी टीम मेंबर्स हैं आप सबका भी धन्यवाद। आप सब ऐसे ही लोगों को इंटरव्यू ले और युवा पीढ़ी को प्रेरित करते रहे और आगे जो भी स्वदेशी भारत देखे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें
और ताकि आपके बच्चे और जो भी आसपास के युवा पीढ़ी है वो सीखे। और ये भी है कि अगर हमारे तरफ से कोई गलती होती है तो कम से कम हमें भी कुछ सीखने को मिलेगी। लोग जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, उतने ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट करेंगे, तो ज़रूरी मतलब ऑब्वियस है कि कोई ना कोई हमें गाइड करेगा और कोई हमसे प्रेरित होगा। तो फिर से आप सभी को नए साल के बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो आपने देखा पाकुड़ ज़िले के एक युवा साहित्यकार जो बंद कमरों में अपनी कहानी व रचनाओं को लिखता है। मेरे सामने एक युवा साहित्यकार बाबू रवि भारती जी थे, जिन्होंने अपनी साहित्यिक क्षेत्र के बारे में कई कुछ जानकारी दिया। और पाकुड़ जैसे पिछड़ा क्षेत्र से इन्होंने साहित्य क्षेत्र में अपनी कैरियर को बना रहे हैं। 6-7 वर्षों से ये साहित्य क्षेत्र में ही कार्यरत हैं और इन्होंने अपनी कुछ पंक्तियों को भी आप सभी दर्शकों के सामने परोसा और आप सुने भी होंगे। और आपसे इनको क्या प्रेरणा मिली आप ज़रूर हमें बताइएगा। आपको लगता है कि आपकी नज़र में कोई ऐसे लोग हैं जो प्रेरणादायक है, जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और किसी भी क्षेत्र में वो ऐसा कार्य कर रहे हैं जो जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके, तो आप हमें ज़रूर उनके बारे में बताइएगा, है ना। कमेंट बॉक्स में आप हमें उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। वैसे तो एक कवि पत्रकार, इन लोगों के कलम ही सब कुछ है ना, हथियार है। कह लीजिए कि एक किसी शायर ने बिल्कुल सही कहा था कि गोला और बंदूक अपने पास रखें जनाब, हम तो वो जमात हैं जो खंजर से नहीं कलम से वार करते हैं। तो हम सभी कलम के सिपाही हैं, चाहे साहित्यकार की बात करें, चाहे पत्रकार की बात करें, ये सभी कलम के सिपाही हैं और इनके शब्दों में ही तलवार से ज़्यादा धार होती है ना। तो आपके साथ हम इस एपिसोड में यहीं तक। आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साल की अंतिम दिन है, आप सभी को नए वर्ष की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी 2025 को अच्छे से गुजारें। कोई कठिनाई आए तो प्रभु उन कठिनाइयों से आपको मुक्त करे, आपको सुखी रखे, आपको स्वस्थ रखे। हम आपके साथ यहीं तक, आगे हम जल्द मिलेंगे जनहित वार्ता के 21वें एपिसोड में किसी प्रेरणादायक व्यक्ति व हस्ती के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा स्वदेशी भारत न्यूज़। कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी राहुल के साथ मैं धनंजय कुमार, स्वदेशी भारत न्यूज़ पाकुड़। धन्यवाद।